एक्चुअली हम तो पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट पे कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये ब्रजभूषण है इसको बर्खास्त होना चाहिए। और सरकार पता नहीं कहाँ सोई है और सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। जब हमारे साथ अत्याचार होगा तो महिलाएं भी क्या करेंगी? जब उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो सड़कों पर ही बैठेंगी, कहाँ बैठेंगी? लेकिन उनके साथ हैं हम और रहेंगे। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। एक वक्त था जब यही पहलवान पोडियम पर खड़े होकर देश के नाम मेडल्स लेकर आते थे और आज देखिए किस तरह से ये पहलवान जूझ रहे हैं और आज फुटपाथ पर इनका प्रदर्शन जारी है। WFI के जो अध्यक्ष है ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। उनके खिलाफ जो महिला रेसलर्स हैं उन्होंने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और ये बात बताई है कि जब प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण ले रही होती है उस दौरान उनके साथ में यौन शोषण किया जाता है। इसके साथ साथ ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ साथ कोच पर भी ये आरोप लगाया गया है। लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की है और सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई चल रही है। तो इसके साथ साथ आज इनके समर्थन में कई सारी महिला संगठन उतरी है, किसान यूनियन उतरा है। तो आज हमारे साथ मौजूद है इस वक्त किसान यूनियन की जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रियंका। कितना समर्थन दे रहे हैं आप ये पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न जैसे आरोप पहलवानों ने लगाए हैं ब्रजभूषण सर? देखिए, यदि आप पहलवानों की बात करेंगे तो पहलवानों के साथ हमारा समर्थन है, क्योंकि हमारे देश का ताज है हमारे पहलवान। जब ये मेडल लेकर के आते हैं, जब इनको भाग भाग कर गले लगाते हैं, भाग भाग कर इनके मेडलों को चूमते हैं राजनीति वाले। लेकिन आज हम मोदी साहब से भी पूछना चाहते हैं कि कम से कम 5-6 दिन से ये प्रोटेस्टरत है यहाँ पर, तो सरकार कहाँ सोई है? मतलब इतने संगीन आरोप और ये देश के खिलाड़ी किसी प्रदेश अध्यक्ष संघ के अध्यक्ष पर लगा रहे और सरकार पता नहीं कहाँ सोई है और सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। मतलब रिपोर्ट तक उनकी दर्ज नहीं की जा रही खिलाड़ियों की, तो कहीं मतलब लोकतंत्र नहीं है, कहीं ना कहीं तानाशाही राज जो इस देश के अंदर सरकार पैदा करना चाह रही। और अभी पहले तो जिस तरह किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये यूं लगा लीजिए कि जब एक खिलाड़ी के साथ ऐसा यौन शोषण होता है तो आम बेटियां कहाँ सुरक्षित है? आम बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है। और दूसरी बात, हमारे पहले भी जो खेल मंत्री संदीप सिंह है, उन पर भी हमारी खिलाड़ी बहनों ने बहुत संगीन आरोप भी लगाए और बकायदा विधानसभा में खड़े होकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि भी हम नहीं लेंगे, इस्तीफा नहीं लेंगे। अरे भाई, बड़े शर्म की बात है ऐसी सरकारों के लिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते, लेकिन आज बेटियां जंतर मंतर पर है, बेटियां सड़कों पर है, इल्जाम लगा रही इनके। भाई बेटियों के नारे दे दिए गवर्नमेंट ने, इतने बड़े बड़े, मतलब नारा तो बढ़िया ही दिया था भाई। फिर बेटी बचावा किससे? हम गवर्नमेंट से बचावा या बाहर जो गुंडे घूम रहे उनसे बचावा? किससे बचावा? जो बेटियों का बलात्कार करते हैं, बेटियों का शोषण करते हैं, वो तो पदों पर बैठे हैं, तो बेटियां बचाए किससे? हम कोई सुनवाई नहीं हो रही बेटियों की। मतलब बेटियों ने देश का नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जो कुर्सियों पे ये गुंडे बैठे इनको बेटियों की इज्जत पे हाथ डालने में, बेटियों का शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं गुंडे। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज आप खिलाड़ी भाइयों को, हमारी जितनी भी बहनें बैठी है, इनको आप अकेला समझने की भूल ना करें। दोबारा तो फिर जिस तरह जंतर मंतर पे बैठे आप अपना कैमरा घुमा करके दिखाए, जंतर मंतर पे जगह नहीं है पैर रखने को। यदि ऐसे ही हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो हमारे खिलाड़ियों के समर्थन में आया, लेकिन हम सरकार से कहना चाह रहे हैं कि इनके माँ बाप, इनके भाई बहन इनके साथ हैं, क्योंकि ये किसी देश के लिए हैं, ना किसी राजनीति वालों के लिए, हिंदुस्तान के खिलाड़ी है, सबके लिए हैं। और आज बड़े शर्म की बात है सरकारों के लिए कि जिनके लिए देश में ये तिरंगा लहराते हैं। अरे भाई, सरकारों के बस की ये बात नहीं है, क्योंकि सरकार का किसी एक मंत्री MLA का बेटा कोई मेडल लेकर के आता तो हम बताएं, हम सरकार के सामने झुकेंगे। ये मेडल लेकर के आते तो किसानों के, मजदूरों के बेटा बेटी मेडल लेकर के आते और उनकी कहीं कदर नहीं की जा रही। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चल रही है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों का समर्थन किया है, तो हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है। और जहाँ कहीं हम प्रोटेस्ट रद्द होते हैं, संघर्षरत होते हैं, कहीं संघर्ष करते हैं, तो गवर्नमेंट वहाँ हमें सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के उठाने की कोशिश करती है। यदि गवर्नमेंट में सच्चाई है और सुप्रीम कोर्ट सच्चा है, न्याय सच्चा है, तो आज सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाड़ियों के साथ खड़ा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला गवर्नमेंट को भी मानना चाहिए। जी देखिए, लगातार इस तरह से प्रदर्शन जारी है और अभी इस वक्त आज छठा दिन है। इससे पहले 18 जनवरी को ये प्रोटेस्ट करने बैठे थे खिलाड़ी, जिसके बाद यहाँ पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आए थे और उन्होंने ये बात कही थी कि कमेटी का गठन किया था और ये बात कही थी कि 1 महीने के अंदर ही कार्रवाई होगी। लेकिन तब से अब तक 3 महीने हो चुके हैं और अब तक कुछ नहीं हुआ है। हमारे साथ कविता जी भी मौजूद है और खाप पंचायत भी यहाँ पर समर्थन देने पहुंची है पहलवानों को, और यहाँ पे कविता मौजूद है और ये समर्थन देने आई है खाप पंचायत की तरफ से। और ये बताएंगे कि किस तरह से ये पूरा यौन शोषण हो रहा है और खिलाड़ी किस स्थिति में है, अंदर क्या कर रहे हैं।
देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे भारत के लिए, जहां बेटियों के मान सम्मान की बात की जाती है, हर समय नारा बुलंद किया जाता है, हर स्कूल पे, हर चौक पे, हर चौराहे पर लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन हम यहाँ सरकार से ये पूछना चाहते हैं, कौन सी बेटियां बचाई हैं आपने? मान लो गवर्नमेंट हमें ये बोल रही है भाई ये इनके झूठे मुकदमे हैं। अरे आपने मुकदमा तो दायर ही नहीं किया। अगर ये झूठे हैं तो मैं यहाँ बृजभूषण जी से कहना चाहती हूँ, अपने घर की बहू बेटियों को यहाँ मीडिया के सामने लाकर ऐसे झूठे आंसू बहाकर दिखवाएं, तब हम मानेंगे हमारी बेटियों ने झूठ बोला है। और ये बोल रहे हैं बार बार खाप पंचायतें कहीं भी मुंह घुसेड़ लेती हैं। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगी बृजभूषण जी को और भाजपा नेताओं को, खाप पंचायतें कहीं भी मुंह नहीं घुसेड़ती। आपने क्राइम किया है, अगर आप पे साबित होता है ये वही खाप पंचायतें हैं जो आप न्याय नहीं करेंगे, तो खाप पंचायतें न्याय करना जानती हैं। इस बहम में ना रहे, खाप पंचायतें न्याय नहीं करेंगी। जब हम अपनी बेटियों के मान सम्मान के लिए दिल्ली हरियाणा से यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर आ सकते हैं, तो ये मत भूले हम जंतर मंतर से बृजभूषण के घर तक भी जा सकते हैं। और उन्हें वहाँ पर जो उन्होंने हमारे ऊपर ये आरोप लगाए हैं, खाप पंचायतें कहीं भी आ जाती है और हमारी खिलाड़ी बहनों को बोला ये हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा रही है, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अगर ये आरोप झूठे थे तो FIR में तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन होती है, तो आपने FIR क्यों नहीं कटने दी? क्यों पार्टी का आपने वहाँ पर ये दबदबा दिखाया भाई मैं पार्टी से बिलोंग करता हूँ? हमने किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हमारा किसी उससे कोई लेना देना नहीं, हमारा सिर्फ उस व्यक्ति से लेना देना है जिन्होंने हमारी बेटियों के साथ यौन शोषण किया है। अगर आरोप तय होता है, साबित होता है, तो बृजभूषण जी को बताना चाहूंगी, आप ये देखिए आपको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हमें यहाँ किसी की जरूरत नहीं है। आप बोलते हैं बार बार भाई हम FIR नहीं कटने देंगे, सिर्फ पार्टी के दम पे। ये पार्टियां इस हरियाणा के, इस भारत के वोटरों ने बनाई हुई हैं, और आप जो गंदी चालें चल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ आने वाले समय में आपके लिए कोई जगह नहीं है। अगर बहू बेटियों की बात आ जाए तो मैं आपको खासकर हरियाणा की बात बताना चाहती हूँ, अगर हमारी बहू बेटियों के ऊपर वैसे भी कमेंट कस दिया जाए तो ये हरियाणा की धरती बहू बेटियों पर उंगली उठाने वालों का हाथ काट देती है। आप इस बात का ध्यान रखना, जो भी बयानबाजी दें सोच समझ करके, और जो आरोप तय होंगे तो सजा आपके लिए मुकर्रर है। और बृजभूषण जी इस बात का ध्यान रखना, जो आपने गलती की है उस गलती का एक एक गलती का हम यहाँ पर आपसे खामियाजा भुगतवाद कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग मौजूद है, खाप पंचायत आई हुई है, महिलाएं लगातार समर्थन कर रही है। अभी हम आपको एक लिस्ट दिखाएंगे, अब लगातार इंडिया न्यूज़ ये ताज़ा तस्वीर दिखा रही है, यहाँ से जंतर मंतर पर हम मौजूद है और हम आपको ये लिस्ट दिखाएंगे जो कि बीजेपी के जो सांसद है बृजभूषण शरण सिंह, उनकी ये लिस्ट यहाँ पर लगी हुई है। हम ताज़ा तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। ये जो लिस्ट है 38 जो आपराधिक इतिहास है उसकी ये लिस्ट लगी हुई है। ये देखिए पूरी धाराएं लिखी हुई हैं और किस थाने में ये दर्ज है मामले, ये पूरे लिस्ट लिखे हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो लोग बता रहे हैं ये तो सिर्फ 38 मामले हैं, इसके अलावा और भी ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के बृजभूषण शरण सिंह आरोपी हैं, लेकिन अब तक उनके खिलाफ जो ये यौन शोषण की जो मामले थे उस पर अभी तक शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और ताज़ा जानकारी आप भी एक बार बताइए कि किस तरह से ये पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है और क्या कुछ आप उम्मीद लगाकर बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट से? अब जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उस लोगों के पक्ष में होना चाहिए, उनके न्याय जो भी हमारी न्यायपालिका बोलती है उसके अनुसार ही होगा। बस यही एक्सपेक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। देखिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पहलवान मौजूद हैं और ये लगातार यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से अब ये उम्मीद लगाकर बैठे कि जो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है वो इनके पक्ष में होगी, इनके हितों में होगी। लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह जो कि भाजपा के सांसद हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की है। महोदय कहीं पर बैठे आज ये सोच रहे होंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें उनके हितों की रक्षा की जाएगी या फिर इनके पहलवानों के हितों की रक्षा की जाएगी। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आपको दिखाएंगे लगातार, हम ताज़ा तस्वीर दिखा रहे हैं, ताज़ा अपडेट बता रहे हैं। आज छठा दिन है इस प्रदर्शन का और ये प्रदर्शन जारी है लगातार। तो देखिए हरियाणा से लेकर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इन पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं। क्या कुछ लगता है, क्या कुछ उम्मीद लगाकर बैठे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है? एक्चुअली हम तो पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट पे कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये बृजभूषण है इसको बर्खास्त होना चाहिए और बड़े ओहदे पे इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जेल से बाहर नहीं आने चाहिए। हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि खिलाड़ियों के हक में फैसला आनी चाहिए। जिम्मेदार किसे मानते हैं? महिला जो रेसलर्स है, जो देश के नाम मेडल्स लेकर आती हैं, देश का परचम जाके विदेशों में लहराती हैं और आज इनकी स्थिति ऐसी है कि फुटपाथ पर इस तरह बैठने पर मजबूर हो चुकी है।
मैडम क्या करें, जब हमारे साथ अत्याचार होगा तो महिलाएं भी क्या करेंगी, जब उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो सड़कों पर ही बैठेंगी, कहाँ बैठेंगी, लेकिन उनके साथ हैं हम और रहेंगे उनका साथ। देखिए किस तरह से समर्थन लगातार मिल रहा है इन रेसलर्स को, मिल रहा है, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है और आज यहाँ पर लिस्ट जारी की गई है, जो यहाँ पे हमने आपको लिस्ट दिखाई कि किस तरह से जितने भी आपराधिक मामले हैं, थाने जिस थाने में भी आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं वो लिस्ट यहाँ पे लगाई गई है और भी लोगों से आपको मुलाकात कराएंगे और बताएंगे किस तरह से ये प्रदर्शन चल रहा है और जंतर मंतर की हर ताज़ा तस्वीर हम आपको इंडिया न्यूज़ के माध्यम से लगातार दिखाते रहेंगे। तो देखिए इस वक्त हम यहाँ पे पहलवानों के प्रदर्शन स्थल पर मौजूद है और यहाँ पे साथ में हमारे मौजूद है सत्यव्रत जो कि पहलवान है, चैंपियन है और साक्षी मलिक के हस्बैंड भी है। अब हम इनसे बात करें किस तरह से पूरा प्रदर्शन चल रहा है और महिलाओं के साथ जो यौन शोषण हो रहा था उसके बाद किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है और ये उम्मीद क्या लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, क्या उम्मीद है आज सुप्रीम कोर्ट से आपको? जी यही है कि हमारे जो देश के बेटे हैं उनको न्याय मिलने का कार्य शुरू होगा आज से। और ये जो ब्रिजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाया गया, आज ये लिस्ट लगाई गई है पूरी उनके खिलाफ जितने भी FIR दर्ज हुए हैं, इसके अलावा भी आप लोग की तरफ से ये बात कही जा रही है कि और भी ऐसे केस हैं जिसके जो अभी नामजद नहीं है। जी ये इसीलिए है कि भैया कि हिस्ट्री सीटर रहे हैं, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनका और साथ में फिर ये हमारी जो देश की बेटियां उनके साथ भी उन्होंने ये किया है, तो बस ये देश को दिखाने के लिए है कि हम किन ताकतों के साथ लड़ रहे हैं। और PT उषा ने जिस तरह से बयान दिया है आप पहलवानों को लेकर के और दूसरी तरफ एक तरफ जहां क्रिकेटर्स की लोग इतनी तरफदारी करते हैं और क्रिकेटर्स के कोई बयान ये पहलवानों के जो प्रोटेस्ट है उस पर नहीं आए हैं अब तक, क्या आप लोग सोच रहे हैं, क्या उनसे उम्मीद लगाकर बैठे थे? जब आप लोग यही मेडल्स लेकर आते थे तो सब लोग आपको बधाई देते थे और जब आज जब आप लोग फुटपाथ पर है तो इस तरफ कोई भी बयान, कोई भी ट्वीट्स, कोई भी मैसेजेस नहीं आ रहे। देखिए क्रिकेटर्स का तो मैं अभी क्या बताऊं, वो तो ओलंपिक में है ही नहीं वो स्पोर्ट, तो उसका तो मैं अभी क्या बताऊं। लेकिन जो बात ये है, आज तक इंडिया में 2 इंडिविजुअल गोल्ड मेडल आए हैं, अभिनव जी का और नीरज चोपड़ा का, दोनों ने हमारे समर्थन में ट्वीट किया है। 2-3 ओलंपिक मेडलिस्ट हमारे को भाई यहाँ बैठे हैं, तो यही है कि इस देश के जितने भी खेल हो धीरे धीरे स्पोर्ट्स पर्सन हो धीरे धीरे आगे आ रहे हैं और हमारा सहयोग कर रहे हैं। और PT उषा ने जिस तरह से बयान दिया था कल, वो कह रही थी कि ये जो समर्थन है वो ठीक नहीं है और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो ठीक नहीं है, आप लोग उम्मीद लगा रहे थे कि वो समर्थन में बयान दे। जी देखिए वैसे तो वो हमारी आइडल रहे हैं, लेकिन एक महिला होते हुए उनको महिला की बात सुननी चाहिए थी। भैया सरकार के प्रेशर में कोई बयान देने से पहले वो एक महिला और एक प्लेयर है, तो उनको इस गरिमा का ध्यान रखना चाहिए था। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, आप लोगों को क्या उम्मीद है कि आप लोग एक समय पर जब आप लोगों ने ये प्रोटेस्ट शुरू किया था 18 जनवरी से, तो खेल मंत्री आए थे, उन्होंने आपको आश्वासन दिया था लेकिन फिर से कुछ नहीं हुआ, 3 महीने बीत गए, कमेटी ने कुछ भी नहीं किया और आज इतने समय के बाद फिर से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। जितने हमारी लीगल टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट पे और चंद्रचूड़ सर पे हमें पूरा भरोसा है, वो देश की बेटियों के साथ न्याय करेंगे। तो देखिए इस वक्त हमारे साथ सत्यव्रत मौजूद थे और इन्होंने बताया कि किस तरह से देश की जो बेटियां हैं उनके साथ अन्याय किया जा रहा था, जो एक समय होता था जब वो पोडियम पे खड़ी होती थी और देश के नाम मेडल्स लेकर आती थी और आज वही बेटियां किस तरह से सफर कर रही है और फुटपाथ पर मौजूद है। दिल्ली के जंतर मंतर में ये प्रदर्शन चल रहा है, इससे पहले भी 18 जनवरी से प्रदर्शन शुरू हुआ था और आज अब तक अब एक बार फिर से आज 6ठा दिन है ये प्रदर्शन का और प्रदर्शन लगातार जारी है और उनका कहना है कि जब तक ये WFI के जो अध्यक्ष है ब्रिजभूषण शरण सिंह उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की जाती है तब तक वो इसी तरह से इस प्रदर्शन स्थल पर बैठे रहेंगे और जो इनका प्रदर्शन चल रहा है वो लगातार जारी रहेगा। जब 18 जनवरी से ये प्रदर्शन शुरू हुआ था उस वक्त कड़ाके की ठंड थी और अब दिल्ली के जंतर मंतर पर जब ये खुले आसमान के नीचे प्रदर्शन कर रहे हैं तो बहुत तेज गर्मी, भीषण गर्मी के समय में ये पूरा प्रदर्शन जारी है और आगे भी इनका कहना है कि प्रदर्शन चलता रहेगा और लगातार हम आपको इंडिया न्यूज के माध्यम से हर ताजा अपडेट्स, हर ताजा रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।